देखो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। लेकिन बिफोर वी स्टार्टिंग दिस थ्योरम, लेट्स वी रिकैप्सुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे हम लोग दो मेथड के बारे में पढ़े थे। पहला मेथड क्या था आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे फैक्टराइजिंग मेथड का। जैसे आप कोई भी एक इक्वेशन मानो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या हो गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री 2 है। और पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, देखो नाम से पता करना जो है, ट्रैक करना सीखो। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा टर्म एसोसिएट है। लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। पहला टर्म आपका एक्स स्क्वायर हुआ जिसका पावर 2 है, इसका क्या हो गया, दूसरा टर्म है -5x और तीसरा क्या है 6, यानी एक से ज्यादा टर्म एसोसिएट है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और हाईएस्ट पावर सभी टर्मों में से क्या है, 2 है हाईएस्ट, तो इसे डिग्री 2 कहेंगे। उसी तरह का अगर कोई भी जो है इक्वेशन, जैसे मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 कहेंगे। तो आपका ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होता था। अब इसी में हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर जिस भी इक्वेशन को जिस वेरिएबल में एक्सप्रेस किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे अगर आपका इस तरह से लिखा जाता है, किसी एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट लिखा जाता है, जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये अगर इस तरह के जो है इक्वेशन को लिखा जाएगा जिसमें एक वेरिएबल क्या है, y इक्वल होगा एक एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे कहा जाएगा आपका y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि x के जो है वेरिएबल में इस इक्वेशन y को जो है एक्सप्रेस किया गया है, इसे जो हम कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर फंक्शन के फॉर्म में इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, f मतलब बताया कि आपका ये फंक्शन है इसका x का। जब भी x के फॉर्म में अगर किया जाएगा तो x का यूज करेंगे, अगर y का अगर फॉर्म में रहेगा, जैसे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 रहेगा तो y का यूज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्यूब रहेगा तो क्यूबिक फंक्शन, अगर ज्यादा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन को हमेशा जो है हम px से जो है डिनोट करते थे। ठीक है, ये तो आपका फंक्शन के बारे में समझे कि हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। अब हम लोग जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, तो वहां से हम एक थोड़ा सा जो है रिकैप्सुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका यही वाला टर्म लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब इसे आप फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व करते थे तो आपका क्या आता था, तो आपका दो टर्म आता था। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 3, ये जो है दो टर्म आ जाएगा। अब ये दो टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये जो है क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है और ये टर्म इक्वल में है, तो क्या करते हैं, इस एक टर्म को जो है इस साइड अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 3। अब इसका क्या मीनिंग हो गया, इस पूरे जो है एक्सप्रेशन का जो है क्या मीनिंग हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब यही हुआ कि ये कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो किसी भी एक इक्वेशन को जब किसी एक टर्म, और वो टर्म मेरा x माइनस 2 है, यहाँ पे अगर डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, मेरा x प्लस 3 है, क्या है, केवल क्वोशिएंट है आपका। ये क्या है, आपका क्वोशिएंट है। तो ये आपका क्या है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या है, जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे यहाँ पे तो केवल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। जिसका जैसे मान लो x पर पावर 4, x पर पावर 6, x पर पावर माइनस 5, अगर उस वाले इक्वेशन को किसी एक टर्म के साथ अगर डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो कि आपका, जैसे इसको हम कंसिडर करते हैं, a x पर पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस जो है c, ऐसे करके आपका एक टर्म है, और उसे डिवाइड किया जाएगा किससे, x माइनस m से जो है डिवाइड किया जाएगा। और इस केस में अगर बोला जाएगा कि ठीक है, यहाँ पे जब आप बताओ कि इसका क्या रिमाइंडर होगा, तो इसी
जो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डिवीजन का यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो डिवीजन का जो कन्वेंशनल मेथड था, उससे हम क्या करेंगे, चूज करेंगे सॉल्व करने के लिए यानी रिमाइंडर बताने के लिए। बस उस सारे वो क्या हो जाता था, हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो उसी कॉम्प्लिकेशन से रेस्क्यू करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जिससे जो है हमें उतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम बस यूं चुटकी बजा के जो है बस आप जो है इसको कैलकुलेट कर लेते। तो चलिए जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स, तो उसे जो है पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स, ठीक है, यही है आपका जैसे वाई ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन है यानी वो इक्वेशन जो है एक्स के जो है वेरिएबल में जो है एक्सप्रेस किया जाएगा जब डिवाइड किया गया है एक्स माइनस ए से। कोई एक टर्म आप सपोज कर लो एक्स माइनस ए कोई टर्म है, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, x का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f के जगह कोई एक कांस्टेंट का जो वैल्यू हम पुट करेंगे और उसका जो हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे, यही कह रहा है। जैसे देख लो यहाँ पे if fx is divided by x minus 3 the remainder is f of 3। f of 3 का क्या मतलब है, जैसे कि एक इक्वेशन ही ले लो, जैसे हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, सिंपल सा इक्वेशन लेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, क्योंकि वो भी जो है वहां पे एक से एक या दो जो है क्या किया गया है, टर्म का यूज किया गया है उसे लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। और इक्वेशन हो गया तो उसे क्या करते थे, इक्वेट करते थे जीरो से और वहां से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। लेकिन फंक्शन फॉर्म में अगर जैसे मान लो कि जैसे ये है आपका y इक्वल टू जो है 2x प्लस 4 जो है ये जो है आपका लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है उससे डजंट मैटर, लेकिन ये क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ से अगर बोला जाएगा कि f ऑफ a के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करो, तो इसे आप कैसे करोगे, इसे y ऑफ क्या है यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x का यहाँ a का वैल्यू है, एक x के जगह a का वैल्यू का पुट करो और आपका क्या आ जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा जिस वैल्यू में कहा गया है कि x इक्वल टू a हो जाएगा। तो f ऑफ a क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 4, ये क्या हो जाएगा आपका, ये उसका रिमाइंडर हो जाएगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है। जैसे आपका जो है ये वाला एग्जाम्पल को करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे क्या किया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये कोई एक टर्म है, ये आप इसको जब सॉल्व करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई टर्म है या नहीं है, लेकिन जो है यहाँ से जो है आप उसका जो है आराम से रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करके करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, वो टर्म को इक्वेट करेंगे जीरो से। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको हम इक्वेट करके x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा -1/2। और आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, पी एक्स से हम करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में क्या कहेगा, अगर 2x प्लस 1 जब इसको डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका इक्वल टू एफ ऑफ -1/2। इसका क्या मतलब है, x के जगह जो है -1/2 को जो है रिप्लेस करके उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं उसको और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है क्या रिमाइंडर आएगा। तो जब इसको हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, सबसे पहले जो है रिमाइंडर इसको लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ -1, यानी x के जगह क्या करना है, -1/2 को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 का स्क्वायर माइनस 8 और x है तो -1/2 प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1/4 हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 33/4। 33/4 क्या है आपका, ये रिमाइंडर है, ठीक है। इस तरह से जो है रिमाइंडर थ्योरम को आप यूज करके जो है आराम से जो है कैलकुलेट कर लिए रिमाइंडर। लेकिन अगर वही कन्वेंशनल मेथड यूज करते तो कैसे यूज करते आप, क्या करते हैं 2x प्लस 1 डिवाइड किसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को हम डिवाइड करते। सबसे पहले कितना टाइम में जाता, सबसे पहले हमारे यहाँ पे कितना टाइम में जाता 1/2 टाइम में जाता, 1/2 टाइम ऑफ x।
इस टर्म बाद में जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है आपका, ये आपका आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। इस तरह से करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस माइनस और प्लस है तो माइनस करते हैं, इससे यहाँ क्या होता है, कैंसिल हो जाता, फिर उसके बाद ऐड होकर के टर्म आता, फिर से हम डिवाइड करते, जब तक डिवाइड करते जब तक कि हमारा एक जो है कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाता था, तब तक हम डिवाइड करते थे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड आ जाता था तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता था, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाता था, जीरो आ जाएगा। लेकिन जब आपका जीरो नहीं आएगा तो एक नंबर आएगा, उस नंबर को क्या कहते थे, रिमाइंडर कहते थे। और अगर रिमाइंडर हमारे से निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरह से हम निकालते अगर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम नहीं होता। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कितने भी जो है बड़े जो है पॉलिनोमियल जो है फंक्शन है, उससे अगर किसी भी टर्म के साथ अगर डिवाइड करेंगे और उसका जो है हमें रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेगा तो आराम से हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया रिमाइंडर थ्योरम। इसी पे जो है इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, जिससे कि जो है आपके एग्जाम्पल की ही प्रॉब्लम है उसको करते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसा बनता है। जैसे ये देखो, ये सवाल कैसा बना है, व्हेन द पोलिनोमियल 2x³ माइनस kx स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 इंटू x माइनस 8, ये क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी कौन सा टर्म के साथ डिवाइड किया गया है, x माइनस 2। तो हमारे यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम आपका कहेगा कि जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा, यही होगा। और f ऑफ 2 क्या है, यहाँ पे आपका जो ये है आपका फंक्शन दिया गया है जो कि क्या है, fx इक्वल टू जो है ये एक्सप्रेशन दिया गया। तो बस इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, हमें पुट करना है 2 को, ठीक है। 2 को जब हम पुट करेंगे, रिमाइंडर को जो है शॉर्ट में हम लोग r से डिनोट करते हैं, r में जो है लिखते हैं। जब 2 से जब हम पुट किए तो क्या आ जाएगा, 2 का कोस्ट क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्यू माइनस k 2 का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 और इंटू 2 माइनस 8, ये आपका हो गया। अब क्या करो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 और माइनस 4k और प्लस 5k माइनस 3 इंटू 2 माइनस 8, ये आपका आ गया। अब इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपका, ये आपका रिमाइंडर का क्या आ गया, आपका वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 14, यानी रिमाइंडर क्या गया है, r का वैल्यू आपका क्या दिया गया है, वो 14 दिया गया है। तो सिंपली क्या करना है, r के जगह पे 14 पुट करना है और इस इक्वेशन में जो k इन्वॉल्व है यानी 6k जो इन्वॉल्व है इसको जो है हमें कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 इक्वल टू 2 है तो 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 इक्वल टू 6k, और जब k का वैल्यू आ जाएगा यानी 12/6 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो k का आपका क्या वैल्यू आएगा, k का वैल्यू आपका आएगा 2। तो देखो आप यहाँ पे कितना आसानी से जो है आप इस वाले क्वेश्चन में जो है इन्वॉल्व k का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिए, किसके हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प से। तो ये आपका जो है काफी इजी है, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे काफी इजी है और क्वेश्चन जो है लगभग आपका इसी तरह से जो है पूछा जाएगा। अब हम लोग जो है जानते हैं, जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ले, अब हम लोग जानते हैं फैक्टर थ्योरम क्या। देखो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये दोनों आपका जो है एक ही है। जैसे ये देखो आप, ये क्या है आपका फैक्टर थ्योरम है, देखो ये भी क्या है, सारा जो स्टेटमेंट है आपका रिमाइंडर थ्योरम का। जैसे व्हेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, वहां पे भी x माइनस 1 को से एक टर्म से डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर इज f ऑफ a एंड इफ रिमाइंडर f a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए। और जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, एग्जांपल में क्या आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, यानी इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करते थे तो इक्वल टू में क्या लिख सकते थे, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आता। जब आप इन दोनों फैक्टर को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो आपका जो है सेम ये वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलता था। तो इसे हम फैक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखे। अब हमें क्या करें, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, जब हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से, तो हमारा क्या यहाँ पे आएगा x माइनस 2 आ जाएगा। मतलब
इसका मतलब यही है कि इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इसको कंप्लीटली डिवाइड किया तो इसका क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, जीरो आ गया। तो यही तो फैक्टराइजिंग मेथड कह रहा है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन को किसी टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आ गया। बस ये आपका दो इंपॉर्टेंट फैक्टर था। चलो फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए एक जो है एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपका जो है फैक्टर जो है थ्योरम का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके जो है कैसे जो है आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिए गए हैं, और एग्जाम में भी जो है किस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। ये देखो आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्पल से ये है, इसको देखते हैं। Find the value of k if x minus 2 is a factor of x square plus 2x square minus kx plus 10. Hence, determine whether x plus 5 is also a factor। यानी दो क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन को इस वाले लाइन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन यानी पे एक्स इक्वल टू जो है ये आपका दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर ये दिया गया है। हमारे से क्या पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है कब, जब x माइनस टू क्या है, फैक्टर है इसका। तो x माइनस टू है, तो यहाँ जब x माइनस टू को इक्वेट करेंगे जीरो से तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो x इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था, रिमाइंडर थ्योरम आपका ये कहता था, रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या कहता था, f ऑफ, अगर x माइनस क्या करें कि यहाँ पे x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं तो f ऑफ 2। और जब यहाँ क्या कहता था, फैक्टराइजिंग जो है फैक्टर थ्योरम क्या कहता था, x माइनस टू तभी उसका फैक्टर होगा जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो। तो f ऑफ 2, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो f ऑफ 2 इक्वल टू जीरो। तो सिंपली जो है 2 का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो चलो हम यहाँ पे जो है इसको पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू जीरो। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 के हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 8 प्लस 8 हो गया 16 प्लस 10 26 हो गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 26 माइनस 2k इक्वल टू जीरो। यहाँ से k का जो है वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे ना, क्यों क्या हो जाएगा आपका k का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो ये k का जो है वैल्यू 13 आ जाएगा कब, जब x माइनस टू जो है फैक्टर जो होगा किसका, इस गिवन पोलिनोमियल फंक्शन का। समझ में आ गया। अब ये k का जो वैल्यू क्या करते हैं, इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, यानी px क्या हो जाएगा आपका, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। हिंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर। यानी अब हमें ये बताना है कि x प्लस 5 जो है भाई वो फैक्टर होगा कि नहीं। ये जो हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल गया, जहां पे कोई भी जो है वेरिएबल यानी कोई भी जो है टर्म अननोन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको सेम जो है फैक्टराइजिंग मेथड का यूज करेंगे। फैक्टराइजिंग मेथड क्या करेगा, x प्लस 5 जो है इसका फैक्टर होगा, तो क्या मतलब होगा, f ऑफ माइनस 5 इक्वल टू जीरो। आप माइनस 5 कहां से आ गया, x प्लस 5 को इक्वेट करोगे जीरो से, तो x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा आपका x इक्वल टू माइनस 5। बस यही माइनस 5 जो है इक्वल जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा, जीरो आएगा, और ये हमें शो दैट करना है। तो जब हम पुट करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपका, तो ये वैल्यू आएगा आपका माइनस 5 का क्यूब प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब माइनस 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 125 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर यानी 50, और माइनस 13 माइनस 5 क्या होगा 65, यानी 50 प्लस 65 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। और माइनस 125 प्लस 125 एक कर दें को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये जीरो ही आएगा। तो देखो ये क्या किया, यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। और फैक्टराइजिंग थ्योरम जो है आपका यही कह रहा है फैक्टर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से भी जो है आपका क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर आपका जीरो होगा तो क्या कहेगा, वहां पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, और वो यहाँ पे क्या कर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये 9th क्वेश्चन हो गया। देखो इस ये वाला जब आप जो है एग्जांपल के, इससे तो आपको जो है एक
जो है एस्टिमेट लग गया होगा कि हाँ आपके जो है एक्सरसाइज में किस तरह के प्रॉब्लम होंगे, और एग्जाम में भी जो है आपका ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो है सीधा डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपका जो एक्सरसाइज 8A है, पहला एक्सरसाइज, उसको करते हैं। उसमें भी जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है आपका एक ही जैसा है। केवल डाटा जो है, जो इक्वेशन यूज हो गया है उसके डाटा केवल डिफरेंट है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है आपका वही घिसा पिटा जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम का और जो है फैक्टर थ्योरम का, बस इसी का जो है कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अदरवाइज हमारा जितना भी जो है कैलकुलेशन जो है और बाकी जो है कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में ये आपका एक्सरसाइज 8A का दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इन ईच केस, यानी 3 केस है आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब इस वाले पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करेंगे हम, x-2 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या कहता था हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम कहलाता था कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका होगा f ऑफ a, यानी जब x-a से जब हम डिवाइड करेंगे किसको, fx को डिवाइड करेंगे, यही हमारा क्या कहलाता था, रिमाइंडर कहलाता। तो यहाँ हमारा क्या है, x-1 से डिवाइड हो रहा है, तो x-1 को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। तो अपना क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ 1, यानी 1 का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में x के जगह पुट करेंगे, आपका वो क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, क्या आ जाएगा आपका 1 पर पावर 4 माइनस 3, 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 2, 1 और प्लस 1, यानी x के जगह जो है हम 1 को जो है रिप्लेस करते जाएंगे। बस यही जो है, आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है आपका, है 1 क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है, ये है आपका। बस इसी थ्योरम का यूज करके आपको जो है सेकेंड थर्ड वाले जो है क्वेश्चन को इजीली जो है आप कर लोगे। अब जो हम लोग मूव करते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट, हमें सो दैट क्या करना है, x-2 इज ए फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50। ये आपका जो है एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, px दिया गया है, ये वाला जो है इक्वेशन है। अब x-2 क्या है, एक फैक्टर है, तो दैट मीन्स क्या होगा, x-1, x-2 इक्वेट करते हैं 0 से, तो x क्या वैल्यू हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अगर px है तो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर थ्योरम आपका कहता था जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर कोई सा भी टर्म अगर पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका वो टर्म उसका फैक्टर कहलाएगा। तो क्या करते हैं, 2 का वैल्यू बस इस इक्वेशन में पुट करते हैं और अपना सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 15x है तो 15 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस 50 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 30 माइनस 50 इक्वल टू 0। 5 इंटू 4 20 प्लस 30 क्या आ जाएगा, 50, 50 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू। बस ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू, जब 0 हो गया इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, x-2, ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फैक्टर थ्योरम का है। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, जिससे कि जो हम थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में कैसे जो है आपका क्वेश्चन डिफरेंट होता है उसको देखते हैं। बाकी जो है सॉल्व करने का टेक्निक आपका वही रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजिंग थ्योरम है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n so that x-1 and x+2 both are the factor of this polynomial function। ये आपका क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको fx इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, आप इसे यहाँ पे अपना सेपरेट लिख लेना, मैं जो है क्वेश्चन में लिख दिया। fx जो है ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। अब क्या कह रहा है कि m और n का वैल्यू निकालना है और फैक्टर कह रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 है, तो जब फैक्टर x-1 है तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बस इस पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस n इंटू 1 माइनस 18 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला जो है आपका इक्वेशन आ गया।
अब ये वाला जो इक्वेशन कब आया, जब हमारा x इक्वल जो है x इक्वल टू 1 है, यानी x इक्वल टू 1 मतलब क्या है, x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल इक्वेशन का। अब हम लोग जो है दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, क्या है, जब x प्लस 2 जब फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल इक्वेशन का, जब क्या करेंगे, तब हम x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा आपका f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0। जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा जब x इक्वल टू क्या हो, माइनस 2 होगा, ठीक है, या x प्लस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा इस गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन का। इस इक्वेशन को जो है आप और जो है फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 2 का जो है इसका एक फैक्टर लेके, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 6 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 2 जब कॉमन लेंगे इससे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6m माइनस n माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन आएगा 6m माइनस n माइनस 11 इक्वल टू 0। देखो ये पहला इक्वेशन निकला, और ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन निकला, ठीक है। अब एक चीज देखो इसमें, तो अगर हम इन दोनों में से क्या है, m और n का हमारा वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ही कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आइदर आप क्या कर सकते हो, पहला तो इस जो है मेथड में क्या कर सकते हो, n इक्वल टू जो है 16 माइनस 3m कर सकते हो, और फिर n का जो वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में जो है, इस वाले इक्वेशन में पुट करके आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। या अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर थोड़ा सा सोचो तो क्या सोच देखोगे, 3m प्लस n है और 6m माइनस n है, यानी प्लस n है माइनस n है, यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा n कैंसिल हो जाएगा, और जो भी टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, m के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा m का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो इसी को जो है, इसी थॉट जो है आपका स्मार्ट थॉट है, इसी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग बाद में करेंगे, ये भी जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले उसी को हम पिक करते हैं और सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6m और प्लस 3m, तो क्या आ जाएगा 9m, और प्लस प्लस n और माइनस n, यानी कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, और माइनस 16 माइनस 20 माइनस 11 क्या हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m का क्या वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास m का वैल्यू आ गया, तो m का वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, चाहे ये वाला इक्वेशन या तो ये वाला इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक में हम पुट करेंगे और m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो m का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस n माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी 18 माइनस n माइनस 11 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगा, n का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। तो m और n का वैल्यू क्या कि आपको कैलकुलेट यहाँ से आप कर लिए हो। तो ये जो है क्वेश्चन आपका फैक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड था। अब जो हम लोग जो आज का जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन चूज करने का एक पर्पस यही था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था अदर जो है आपके जो क्वेश्चन है उससे। जो सॉल्व करने का टेक्निक तो आपका सेम ही है, दोनों थ्योरम यानी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम उसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा जो है आपका न्यूमेरिकल जो है एक्सप्रेशन वो अलग होगा और सॉल्व करने का टेक्निक अलग होगा। देखो क्या है आपका, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस पोलिनोमियल इक्वेशन, यानी ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन है, सो दैट व्हेन रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 8, यानी रिमाइंडर आपका यहाँ गिवन है, रिमाइंडर क्या है आपका, वो गिवन है क्या है 8 है, और डिवाइड क्या किया जा रहा है, ये टर्म है x माइनस 3, यानी x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3। अब कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या ऐड करेंगे जिससे कि हम इससे इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 8 हो जाए। चलो ठीक है, जैसा वो बोल रहा है वैसे करते हैं, कोई एक नंबर को करते हैं, जैसे मान लो कि वो नंबर हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है, जैसे px है, px ये दिया गया है, तो इसमें जो है एक नंबर हम a को ऐड करेंगे जिसका वैल्यू हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, और वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला नंबर को जो है हमें जो है कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जब यहाँ पे 8 है, ऑलरेडी हमारे पास जो है गिवन है ये डाटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता था, रिमाइंडर थ्योरम कि रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ 3 ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर का क्या वैल्यू है, वो 8 दिया गया है, तो 8 इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8,
अब एफ ऑफ 3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली जो यहाँ x है, x के जगह जो है 3 को पुट करेंगे, x के जगह 3 को पुट करेंगे और अपना वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 पर पावर क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस a इक्वल टू 8। ये क्या आ जाएगा आपका 81 माइनस 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45 प्लस 18 प्लस a इक्वल टू 8। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a का क्या वैल्यू हो जाएगा, 80 में से 45 घटेगा तो माइनस 36 और माइनस 36 आ जाएगा और प्लस 18 तो 54 में से 8 जाएगा तो माइनस 46 आ जाएगा, यानी माइनस 46 आपका a का वैल्यू आएगा। यानी इसी नंबर को जब हम इस वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन में जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो ये x माइनस 3 डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पे वही सारे प्रॉब्लम को किया हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो आपको समझने में, बस उसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया हूँ। आप जो है घर पे सारे सवाल को करना, सारा सवाल जो है काफी इजी से हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।